नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान वैदिक ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मां लक्ष्मी का वाहन अगर किसी जातक को दिख भी जाए तो उसकी किस्मत बदल सकती है। उल्लू से जुड़े ऐसे कई टोटके हैं जो आपको धनवान बनाने के योग बनाते हैं। उल्लू को लक्ष्मी का वाहक माना जाता है, लेकिन फिर भी इसे कहीं शुभ तो कहीं अशुभ माना जाता है। उल्लू को लेकर कई तरह की मान्यताएं हमारे समाज और धर्म में प्रचलित हैं। सूर्योदय से ठीक पहले पूर्व दिशा में वृक्ष पर बैठे उल्लू को बोलते हुए देखना धनागमन का संकेत देता है। बोलता हुआ उल्लू यदि पश्चिम दिशा की ओर बैठा हो तो धन का नुकसान हो सकता है। यदि वृक्ष पर बैठा उल्लू प्रातःकाल में उत्तर दिशा में बोलता दिखे तो यह अशुभ परिणाम की आशंका का संकेत जैसा होता है, जो दुर्घटना, बीमारी या मृत्यु से संबंधित हो सकती है। प्रातःकाल में दक्षिण दिशा में उल्लू को देखना या उसकी आवाज को सुनने का अर्थ धन लाभ का संकेत होता है या फिर शत्रु परास्त हो जाता है। आधी रात को पूर्व दिशा से उल्लू की आने वाली आवाज कल्याणकारी होती है, जबकि पश्चिम, उत्तर या दक्षिण दिशा से आने वाली आवाज किसी परेशानी के आगमन की सूचना का होता है। किसी रोगी के बिस्तर पर उल्लू के रात में आकर बैठ जाने का अर्थ रोगी के शीघ्र स्वस्थ हो जाने से है। घर से बाहर निकलते समय दाईं ओर उल्लू के दिखने पर यात्रा की असफलता हो जाती, जबकि वही उल्लू कहीं जाते समय पीठ के पीछे रहे तो यात्रा सफल होती है। किसी मकान पर बार बार उल्लू के आकर बैठने से अनिष्ट की आशंका बढ़ जाती है। स्वप्न में उल्लू को पानी पीते हुए देखने पर मुकदमे में सफलता मिलती है या फिर सजायाफ्ता व्यक्ति को सजा से मुक्ति मिल सकती है। पक्षी तंत्र के अनुसार उल्लू धन का संकेत देने वाला है। जहां भी खजाना छिपा कर रखा होता है या गाड़ा हुआ रहता है, वहां उल्लू पाए जाते हैं। तंत्र शास्त्र में उल्लू को धन का रक्षक बताया गया है। उल्लू अगर किसी के रसोई घर में आ जाए तो घर में अनाज और खाने पीने की कमी नहीं रहती है। उल्लू के रीढ़ की हड्डी को केसर, कस्तूरी और कुमकुम के साथ घिसकर बनाए गए मिश्रण का तिलक वशीकरण के लिए उपयोगी है। इसे लगाकर रूठी पत्नी को मनाया जा सकता है या प्रेमिका को वशीभूत किया जा सकता है। उल्लू की विष्ठा पान में रखकर यदि दुश्मन को खिला दिया जाए तो वह परास्त होकर हार मान लेता है या आत्मसमर्पण कर देता है। उल्लू और कौए की विष्ठा गुलाब जल में मिलाकर बनाए गए तिलक को माथे पर लगाकर किसी स्त्री के सामने जाने पर वह वश में आ जाती है। वह स्त्री इस कदर सम्मोहित हो जाती है, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के आतुर हो जाती है। पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम को प्रगाढ़ बनाने के लिए यदि कोई विवाहिता दीपावली की रात उल्लू के नाखून को सिंदूर के साथ लाल कपड़े में लपेटकर वाहमम बांध ले या फिर उसे अपनी श्रृंगार के बक्से में रख ले तो पति का सम्मोहन उसके प्रति बढ़ जाता है। ऐसा करने से परिवार में मतभेद भी दूर हो जाता है तथा आर्थिक स्थिति में मजबूती आती है। धन की प्राप्ति के लिए उल्लू की तस्वीर लगाने और उसकी दीपावली की शाम पूजा करने का शुभ परिणाम आता है। धन रखे जाने वाले स्थान या तिजोरी में उल्लू की तस्वीर रखना एक साधारण टोटका है, लेकिन इससे आर्थिक लाभ के अवसर बनते रहते हैं। हालांकि ये इतना आम या आसान नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि आपकी नज़र उल्लू से मिल जाती है, जो समझ लीजिए कि आपको बेहिसाब दौलत मिलने वाली है। रोग को लेकर भी उल्लू की यह मान्यता है कि अगर उल्लू किसी रोग को छूते हुए निकल जाए या उसके ऊपर से उड़ता हुआ चला जाए तो गंभीर रोग भी ठीक हो सकता है। उल्लू का दाहिनी तरफ देखना या बोलना हमेशा अशुभ होता है, इसलिए जब भी उल्लू की आवाज सुनाई देती है तो इसे अपशगुन माना जाता है। लेकिन उल्लू का बाईं ओर देखना शुभ रहता है।
अगर सुबह के वक्त पूर्व की दिशा की ओर उल्लू दिखाई दे या फिर उसकी आवाज सुनाई दे तो यह माना जाता है कि अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर उल्लू किसी घर की छत पर आकर बैठता है या छत पर बैठकर आवाज करता है तो यह घर के किसी सदस्य की मौत हो जाने की ओर इशारा करता है। उल्लू वशीकरण तंत्र सिद्धि तांत्रिक प्रयोग हिंदू धर्म में दूसरा पवित्र पक्षी उल्लू को माना जाता है, लेकिन कुछ लोग अपनी गलत धारणा के चलते उल्लू से डरते हैं, किंतु यह गलत है क्योंकि माता लक्ष्मी का वाहन है और यदि हम उल्लू का अनादर कर रहे हैं तो इसका मतलब हम माता लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं। हिंदू धर्म में उल्लू को समृद्धि और धन का प्रतीक माना जाता है। लोग उल्लू से इसलिए डरते हैं कि वो डरावना दिखता है। कुछ लोग हद तब कर देते हैं जब वो अपने ही करीबी को उल्लू की तरह दिखने के कारण उन्हें मूर्ख कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन वास्तव में यह गलत है। उल्लू तंत्र सिद्धि तांत्रिक प्रयोग। उल्लू का महत्व तंत्र साधना में बहुत है। तंत्र शास्त्र के अनुसार उल्लू की विवेकशीलता और उससे मिलने वाले लाभकारी परिणाम से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसमें कई रहस्यमयी शक्तियां छिपी हैं। ग्रीकवासी आदिकाल से उल्लू को सौभाग्य, धन और समृद्धि का प्रतीक मानते हैं, जबकि पूरा यूरोप उल्लू को काले जादू के मुख्य अंग के रूप में माना जाता है। चीनी फेंगशुई में अगर उल्लू सौभाग्य और सुरक्षा का प्रतीक है तो जापानियों की नज़र में उल्लू उनकी मुसीबत में रक्षा करता है। और अगर यदि भारत में इस तंत्र की बात करें तो यहाँ यह विधा बहुत ही प्रचलित है। इसमें कई चमत्कारी अचूक तांत्रिक शक्तियां हैं। यह माना जाता है कि उल्लू के हाव भाव, बोली और उड़ान भरने की स्थिति से भूत, भविष्य और वर्तमान की घटनाओं का पता लगाया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है जो शुक्र ग्रह की अधिष्ठात्री है, जबकि उल्लू राहु के घर का प्रतिनिधित्व करता है तथा कुंडली में इसका सुनिश्चित घर छठा स्थान का है। हालांकि इसका तीसरे, छठे और आठवें घर में होना शुभ माना गया है। इसलिए उल्लू की महत्वता मनुष्य के जीवन में बनी रहती है, जिसे भविष्य सूचक के नजरिए से देखा जाता है। वशीकरण के लिए की गए उपायों में उल्लू के पंख की राख को कसूरी के साथ घिसकर शरीर पर लगाने से अचूक परिणाम मिलता है। इसके अतिरिक्त उल्लू की बलिकी के बाद उसका सूखा मांस खिला दिया जाए तो वह काफी विचलित हो जाता है और उसकी शांति भंग हो जाती है। उल्लू के तंत्र में उसके अंगों को तांत्रिक साधना के लिए कई तरह से उपयोग में लाया जाता है। उल्लू के नाखून, पंख, पंजे, चोंच तंत्र सिद्धि के काम में लाए जाते हैं। इसकी पूजा रात महानिशिफ काल में होती है। उल्लू पक्षी का एक पंख लेकर उसे अपने सामने रखकर उल्लिकान विदेशय फट मंत्र का जाप 100 बार करके उसे जिस घर में भी फेंक दिया जाए वहां पर कलह हो जाता है। घर में किसी भी प्रकार की बाधा हो तो दीपावली की रात में बताए गया मंत्र उल्लू पर विराजी या उल्लू के साथ मां लक्ष्मी की प्रतिमा के समक्ष लाल चंदन की माला से 1000 बार जाप करें। इससे हर प्रकार की बाधा दूर होगी। मंत्र नमो कालरात्रि सर्वभूत बाधा किया कराया। नजर ढीठ पलायन कुरु कुरु हूँ फट सवाहा। दोस्तों, ये सभी जानकारी प्राचीन किताबों और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं। कृपया माता लक्ष्मी के उपाय करने से पहले एक बार अपने पंडित से सलाह जरूर लेवें। दोस्तों, हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।